माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रधानाचार्य और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आज मैं आपसे कुछ शहीद हुए जवानों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मुझसे उसमें जरा सी भी त्रुटि हो तो मुझे दिल से क्षमा करना। अरे हास्य की भाषा नहीं है लिखी, ना ही गजल सुनाती हूँ और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिख के जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। वो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उसी दिन फट गया था जिस दिन एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानव अधिकारों के आकाओं की नाफानी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए। परंतु आज इन मानवाधिकारों के कारण, इन आतंकियों के कारण हमारे देश के जवान अपनी नौकरी पर भी खड़े होकर आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि किसी उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह निर्णय लेना पड़े या ना पड़े कि वो किसको लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली गोली को यह निर्णय लेना ही पड़ता है कि वो किसी निर्दोष को न लगे, क्योंकि ये समाज हमें जीने नहीं देगा और ना ही ये दिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। महोदय, किसी भी जवान को युद्ध के मैदान में अकेले छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और किसी वीर को झपकार दो ये मुमकिन नहीं। और हमारे देश के भी हालात कुछ ऐसे ही होते जा रहे हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है और हवाओं पर भी रोप डाला जा रहा है। अरे वही तो आंतरिक सुरक्षा की बुनियाद है और उन्हें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, फिर भी उनके पक्ष में आकर कोई खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ और क्या कहा था उन आतंकियों ने, उन देशद्रोहियों ने कि तुम एक अफसर मारोगे हर घर से अफसर निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफसर निकलेगा, कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफसर निकलेगा। उठा देश के वीर